स्टार्ट। सन 1961 की जनगणना के अनुसार भारत में 1652 बोली भाषाएं थीं, जबकि हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार केवल 1365 मातृभाषाएं बची हैं। विराम। भारत सरकार के जनगणना निदेशालय के मुताबिक देश में 22 अनुसूचित भाषाएं और 100 गैर अधिसूचित भाषाएं हैं, जिन्हें बोलने वालों की संख्या 1 लाख है। विराम। 42 ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें बोलने वाले 10,000 से कम बचे हैं और उन्हें लुप्तप्राय माना जा रहा है। विराम। 2 साल पहले जब यूनेस्को द्वारा जारी दुनिया की भाषाओं के मानचित्र में यह आरोप लगा कि भारत अपनी बोली भाषाओं को भूलने के मामले में दुनिया में अव्वल है, तो लगा था कि शायद सरकार और समाज कुछ चेतेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विराम। विडंबना यह है कि देश की आज़ादी के बाद हमारी पारंपरिक बोली भाषाओं पर सबसे बड़ा संकट आया और उनमें भी आदिवासी समाज की बोलियां लुप्त होने में अव्वल रही। विराम। गणेश देवी के सर्वे के अनुसार हम करीब 300 बोलियों को बिसरा चुके हैं और 190 अंतिम सांसें ले रही हैं। विराम। पैरा। बोलियों के गुम हो जाने का संकट सबसे अधिक आदिवासी क्षेत्रों में है। विराम। चूंकि देश के अधिकांश जनजातीय बहुल इलाके प्राकृतिक संसाधन से संपन्न हैं, इसलिए बाहरी समाज के लोभ की गिरफ्त में यही क्षेत्र सबसे ज़्यादा होते हैं। विराम। हिंसा, प्रतिहिंसा, विकास और रोजगार की छटपटाहट के चलते आदिवासियों के पलायन और उनके नई जगह पर बस जाने की रफ्तार बढ़ी तो उनकी कई पारंपरिक बोलियां पहले कम हुई और फिर गुम हो गई। विराम। एक बोली के लुप्त होने का अर्थ उसके सदियों पुराने संस्कार, भोजन, कहानियाँ, खान पान सभी का गुम हो जाना है। विराम। पैरा। जिन भाषाओं या बोलियों को लुप्तप्राय माना जा रहा है उनमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की 11 है, पूर्वोत्तर की 12 है और हिमाचल प्रदेश की 4 शामिल हैं। विराम। इसी तरह ओडिशा, बस्तर, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, झारखंड में भी कुछ जनजातियों की बोली भाषाओं को इस्तेमाल करने वाले की संख्या कम होने के आंकड़े बेहद चौंकाते हैं। विराम। इन्हें राज्य सरकार ने पीवीजीटी श्रेणी में रखा है। विराम। पैरा। एक बात आश्चर्यजनक है कि मुंडा, उरांव, संताल जैसे आदिवासी समुदाय जो कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर पर आगे आ गए, जिनका अपना मध्य वर्ग उभर कर आया, उनकी जनगणना में आंकड़े देश के जनगणना विस्तार के अनुरूप ही हैं। विराम। बस्तर में गोंड, दोदले, धुरबे आबादी के लिहाज से सबसे ज़्यादा पिछड़ रहे हैं। विराम। कोरिया, सरगुजा, कांकेर, जगदलपुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा जिलों में
आदिवासी आबादी तेजी से घटी है विराम। यह भी गौरतलब है कि नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में पहले से ही कम संख्या वाले आदिवासी समुदायों की संख्या और कम हुई है विराम। ये केवल किसी आदि समाज के इंसान के लुप्त होने के आंकड़े नहीं हैं, बल्कि उसके साथ उनकी बोली भाषा के भी समाप्त होने का दास्तान है विराम पैरा। प्रसिद्ध नृशास्त्री ग्रियर्सन की सन 1938 में लिखी पुस्तक मारिया गोंडस ऑफ बस्तर की भूमिका में एक ऐसे व्यक्ति का उल्लेख है जो बस्तर की 36 बोलियों को समझता बूझता था विराम। जाहिर है कि आज से 80 साल पहले वहाँ कम से कम 36 बोलियां थी विराम। सभी जनजातियों की अपनी बोली, प्रत्येक हस्तशिल्प या कार्य करने वाले की अपनी बोली विराम। राजकाज की भाषा हल्बी थी, जबकि जंगल में गोंडी का बोलबाला था विराम। गोंडी का अर्थ कोई एक बोली समझने का भ्रम न पाले। घोटुल मूरिया की अलग गोंडी तो दंडामी और अभूज माड़िया की गोंडी में अलग किस्म के शब्द विराम।